हाँ, तो विद्यार्थियों, अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो तो गाड़ी में बैठे-बैठे या फिर कहीं पर भी कुछ देर टाइम निकाल कर के इसमें से 50 प्रश्न आप देख लीजिए, 100% प्रश्न जो है यही आपकी एग्ज़ाम में छप रहा है। फर्स्ट सिटिंग में जा रहे हो या फिर सेकंड सिटिंग में, तो इस वीडियो को पूरा देखकर ज़रूर जाइएगा। ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में इस प्रश्न क्वेश्चन पेपर से ही आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। 100% आंसर की भी आप मिला सकते हैं। तो आंसर की अगर आपको मिलाना होगा तो बस आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और इस वेबसाइट का नाम सर्च करना है www.madhavanshi.com, या फिर इसी चैनल का नाम आपको सर्च करना है MNC क्लासेस। तो वहाँ पर आपको जो है क्वेश्चंस पेपर के PDF के साथ-साथ आपको आंसर के भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग आराम से वहाँ से जाकर के मिला सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन डबल रहेगा, आधा प्रश्नों का आंसर आपको देना होगा कॉपी में, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, सारे प्रश्न आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है? तो हम लोग चलेंगे, यहाँ पहला प्रश्न को देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है दोस्त? तो लोकतंत्र के लिए जो सबसे आवश्यक है वो है लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान की भाव होनी चाहिए। आंसर डी जो है बिल्कुल रूप से आपका परफेक्ट जो है सही है। उसके बाद है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा आपका वीमेन है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही हो जाएगा, ठीक है। विष के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों? विष के दांत के जो प्रमुख जो पात्र है वो है सेन साहब की बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेन साहब का बेटा नहीं है, सेन साहब की बेटी है, सेन साहब की पत्नी गिरधर। यहाँ पर सेन साहब, आंसर ए जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा देवत्व विज्ञान क्या होता है? देखिए, देवत्व विज्ञान को जो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? देवत्व विज्ञान को देव विज्ञान कहते हैं। आंसर सी जो है बिल्कुल रूप से सही लगा हुआ है। नाखूनों को किससे रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता है? देखिए, नाखून को किससे रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता है? तो वो है आपका मोम और अलता से, ठीक है। अब वैसे देखिए, अलता लगा करके उसको जो है चिकना बनाया जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। दारिस क्या था दोस्तों? दारिस जो है एक प्रकार का सोने का सिक्का था, ठीक है, सोने से भरा हुआ सिक्का का घड़ा मिला था। आंसर डी है बिल्कुल रूप से सही है। 50 प्रश्नों का आंसर ही आपको देना है परीक्षा में। काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? काशी को जो है देवनगरी के रूप में जाना जाता है। तो आंसर आपका सी बिल्कुल रूप से सही है। 50 से ऊपर प्रश्न हम बताएंगे। सिख तक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सिख तक का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो आई थिंक यहाँ पर मोम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर ने माँ के रखे रुपये में से कितने रुपये निकाल लिए थे? तो वो 2 रुपया निकाल लिया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपको रामविलास शर्मा के द्वारा। आंसर सी है आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में क्या है? तो बिरजू महाराज है। आम सिंपल बात है, बिरजू महाराज के यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इस पाठ के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यंग इंडिया के संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी। 100% आंसर जो है यहाँ पर सही लगा हुआ है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो शेक्सपियर ये अंग्रेजी देखिए, शेक्सपियर अंग्रेजी नाम ही है, अंग्रेज वाला, और यहाँ पर आंसर भी आपका अंग्रेज वाला हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट सब क्वेश्चन को छाप के जाना है आपको एग्जाम में, ठीक है, देख कर जाना है। तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। आंसर आपका एज है बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? राष्ट्रकूट शासक ये आपको गौड़ प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कुछ प्रश्न आपको डाउट भी लग सकता है। टॉ का उच्चारण था, देखिए टॉ से लेकर के टॉ ठॉ डॉ ढॉ, इसमें आने वाले जितने भी होता है उन सब का जो है उच्चारण मूर्धा से होता है, और दंत से होता है तवर्ग। तवर्ग मतलब तौ थौ दौ ध आने वाले में सब में क अंश कवर्ग, क ख ग घ में आने वाली जितना चीज होता है उनका कंठ से उच्चारण होता है, ठीक है। नायक की संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? नायक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, नए जोड़ अक हो जाएगा। आंसर बी जो है बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द वाक्य आपको चुनना है, तो वनवास जो है यहाँ पर शुद्ध शब्द है। आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। 19 नंबर है, श्याम शब्द क्या है दोस्तों? श्याम एक व्यक्ति का नाम होता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे फटाफट। फुटपाथ शब्द का अर्थ क्या, मतलब क्या है? फुटपाथ जो है ये पुलिंग है। आंसर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम से आप लोग को प्रश्न जो है ज्यादातर आसान मिलेगा परीक्षा में, तो 70 से ऊपर प्रश्न अगर आप जाएंगे तो बहुत आसान आसान मिलेगा, ठीक है।
कर्पूर शब्द क्या है दोस्तों? कर्पूर शब्द जो होता है ये आपको हमेशा याद रखना है, ये तत्सम होगा, ठीक है। आंसर आपका एज है, बिल्कुल रूप से सही है, 100% सही है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? देखिए नेता का क्या होता है? नेत्री, नेतायन, नेति, नेतवायन। यहाँ पर नेत्री होता है, आंसर आपका सी जो है 100% सही हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन संख्या अगर पूछा जाएगा तो संख्या आपका 11 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर, यह घर है, यह जो होता है ये सर्वनामिक विशेषण होता है, लेकिन आंसर ऑप्शन सार्वजनिक विशेषण है, तो आंसर सी वही हो जाएगा, ठीक है। जिसका कर्म हो या जिसके कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? जिसका कर्म हो या जिसके कर्म की संभावना होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, आंसर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? नहीं, यहाँ पे पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, आंसर आपका ए बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। मोमन मनिक ले गई चित्तचौर नंद किस कविता की पंक्ति है? मतलब देखिए अब मेरा मन जो है चित्तचौर चुरा करके ले गए हैं, तो ये जो है आपका किससे है? तो प्रेम आईनी श्री राधिका से है, आंसर आपका सी बिल्कुल सही होगा। अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट जो प्रश्न है, कुंवर नारायण की कविता कौन सी है? तो एक वृक्ष की हत्या जो है ये कुंवर नारायण की है, ठीक है। चलिए, मेरे बिना तुम प्रभु है रेनर मारिया डिल्के का है, ये सभी आता है प्रश्न में, ठीक है। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं दोस्त? प्रेम घन जो है अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो हो जाएगा हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा अनुवादित है? देखिए लौट कर आऊंगा फिर, यहाँ पर लौट कर आऊंगा फिर ये जीवनानंद दास के द्वारा कहा गया है, तो आंसर आपका डी है, 100% सही हो जाएगा। अगला है, जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो ये बांग्ला भाषा के, ठीक है, ये बंगाल के कवि थे, बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? आंगन के पार द्वार ये किसकी रचना है? यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, तो इसको हम छोड़ के चलते हैं। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया, यह पंक्ति किस कविता का है? तो ये जो है आपका हिरोशिमा से है, और हिरोशिमा किस देश में पड़ता है भाई साहब? ये जापान में पड़ता है, और यहाँ पर अमेरिका के द्वारा जो है बम गिराया गया था 1945 ईस्वी में। जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है? जनतंत्र का जन्म है ये आपका रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा है, ठीक है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के सिमरिया में हुआ था, ठीक है। कवि रस खान द्वारा किस भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है? किसमें होती है? दोहे में, सोरठा में, सुजान रस खान में, प्रेम वाटिका में, ठीक है। तो इनका देखिए कृष्ण भक्ति रूपी रचना जो होता है वो आपका दोहा में मिल जाएगा, ठीक है, और प्रेम वाटिका भी इनकी रचना है। अगला प्रश्न है आपका, चिदम्बरा किसके द्वारा लिखा गया? चिदम्बरा जो है किसके द्वारा लिखा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर तो थोड़ा सा डाउट है, बल्कि इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? इसको मार दें, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर गुणाकर मूल्य का जन्म जो है कब हुआ था, यही रहा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा जनवरी 1935, आंसर आपका है यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऊपर एक प्रश्न था जो आ रहा है कि चिदम्बरा के लेखक कौन है? तो ये सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 37 में, बेटे के आंसू क्यों आ जाता है? असफलता के कारण, ठीक है, यहाँ विफलता के कारण या असफलता एक ही होता है, आंसर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता क्या है? तो भाषांतरित कविता जो है कवि धर्मवीर भारती द्वारा, चलिए इस क्वेश्चन में डाउट है, छोड़ते हैं। दूसरों के सहारे भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं दोस्तों? दूसरे के सहारे पर जो लोग भटकते हैं उसी को हम लोग अंधविश्वास कहते हैं, आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपके सामने, परलय शब्द में उपसर्ग क्या होगा दोस्तों? परलय शब्द में उपसर्ग जो होता है वो आपका प्र होता है, ठीक है, उपसर्ग किसी शब्द में पहले लगता है, ठीक है। अगला है, पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? पहाड़ का जो हो जाएगा पहाड़ी विशेषण हो जाएगा, आंसर बी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। निर्भय शब्द कौन सा समास है? निर्भय, निर्भय जो है एक प्रकार का कौन सा समास है, ठीक है। तो चलिए इसमें डाउट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोड़ देते हैं। कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? कहा जा सकता है, संज्ञा, पदबंध, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। कहा जा सकता है, ये संज्ञा पदबंध है, आंसर आपका ए होगा। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? बहुत ही अच्छा, आगामी शब्द का हो जाएगा विगत, अधम, उत्तम। आगामी का हो जाएगा विगत हो जाएगा, आंसर बी बिल्कुल रूप से सही है। अगला है, जो मापा ना जा सकता उसको क्या कहते हैं? अवैध, आजीवन, आलोच्य, अपरिमेय।
तो यहाँ पर थोड़ा अंग्रेजी क्वेश्चन होता तो सही रहता है, लेकिन आलोच्य होना चाहिए। अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्वावलंबी होना, संतोष होना। बराबर माना अपने पैरों पर होना, स्वावलंबी होना, बुरी तरह से पछताना नहीं, संतुष्ट होना नहीं, बराबर माना नहीं, स्वावलंबी होना। आंसर आपका बी जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 48 नंबर शुद्ध वाक्य कौन है? मुझे किताब दो, मैंने उन्हें कलम दी, उसके बहन नहीं है, ये गलत है। चरखा चलाना चाहिए, गलत है। मुझे किताब दो बिल्कुल सही है, सी। मधुर शब्द में प्रत्यय क्या है? लास्ट में प्रत्यय लगता है तो मधुर, मधु जोड़ रॉ पर हलंत वाला हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये जो है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यह मिश्रित वाक्य है। ठीक है, आंसर सी। रगंपा किस किस किस्म का आदमी था? तो एक जुआरी टाइप का आदमी था और एक ठगने वाला आदमी था। ठीक है, चोर भी था। अगला प्रश्न, मगम्मा ने ब्याह ब्याह में बहू को क्या दिया था? हाँ, ब्याह में जो है मगम्मा को क्या दिया था? करे दिए थे, कर्णफूल दिए थे, झुमका, ये सभी चीज दी थी पुतोह को। ठीक है, एक ही बेटा था इनके पास। ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है दोस्तों? राजेंद्र मिश्रा जो है इसमें एक प्रकार का निर्देशक थे। ठीक है, अगला है सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो सीता का जो है कैलाश लड़का था। ठीक है, वो हमेशा चुप रहता था। किसने पत्नी किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन छोड़िए। नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापत्ती को क्या हुआ था? तो पहले दिन पापत्ती को जो हुआ था वो सर्दी जुकाम हुआ था, सर्दी हुआ था। ठीक है, जुकाम नहीं हुआ था, सर्दी हुआ था। आंसर आपका ए हो जाएगा। बिरजू बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? बिज्जू का यहाँ सेकेंड हिंदी से क्वेश्चन। बल्ली अम्मल क्या नहीं जानता था? बल्ली अम्मल पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, आंसर आपका ए बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे? तो यहाँ पे हीरा कुंड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हीरा कुंड या भाखड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती है? तो गौशाला की देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति पाति तोरक मंडल की वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? यहाँ पर जो इस प्रश्न का आंसर होगा, जाति पाति तोरक मंडल की वार्षिक सम्मेलन जो है लाहौर सम्मेलन के तहत 1936 ईस्वी में हुआ था। 100% आंसर सही हो जाएगा। विष की दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो वो घर के नियम और जीवन के नियम के मामलों में वो अपवाद था। ठीक है, मैक्स मुलर ने किसको वेदांतियों को वेदांती कहा है? स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर हैकल कौन थे? तो हैकल यहाँ पर छोड़ दीजिए, एक मनोवैज्ञानिक शायद थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे आया? तो उनकी छोटी लड़की की थी। ठीक है, लड़की की लेखक की छोटी लड़की। आंसर एज है, 100% सही हो जाएगा। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है? कलिंग लिपि जो है भारत की किस लिपि के? कलिंग भारत की किस? तो उड़ीसा, उड़ीसा की हो जाएगी। ठीक है, हो जाना चाहिए उड़ीसा। सर लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पायल, कपड़े, गहने, पैसे चुराने के आरोप लगाए थे। 100% आपको सही आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो वृक्ष को जो है कवि किया है किस रूप में? एक वृक्ष की हत्या में मानव के रूप में। ठीक है, और चौकीदार बनाया है इनको। ठीक है, चलिए। रेनर मर्डर रिल्के के पिता का नाम क्या था? बिल्कुल याद रखिएगा, जोसेफ रिल्के नाम था। ठीक है, बिल्कुल रूप से याद रखिएगा। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? कवि जीवनानंद दास ये बंगाला भाषा के कवि है। बिल्कुल आसान प्रश्न अब मिलेगा आपको 70 के बाद। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्ति किस कविता से है? ये हमारी नींद से है। आंसर आपका बी 100% सही हो जाएगा। सब आसान प्रश्न अब आपको मिल जाएगा। ठीक है, छोड़े हुए रास्ता अपनी कहानी संग्रह किसकी रचना है? इसको नहीं पता है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ से निकलता है? तो सूरज है नगर के चौक पर निकलता है। ठीक है, कवि प्रेमघन किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण करते हैं? तो ये कवि प्रेमघन किस काव्य में? तो ये नगरी नीरद में। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही होगा 100%। टॉट हॉट डॉट हॉ का आंसर क्या होगा? टॉट हॉट डॉट हॉ जो भी आ जाएगा उसका सबका जो मूर्धास उच्चारण हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 76 नंबर है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जो दोस्त? यशोदा हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे यशो जोड़ दा हो जाएगा। आंसर सी। पुस्तक शब्द की संज्ञा कौन सी है दोस्तों? पुस्तक जो होता है ये हमेशा जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, पुस्तक, किताब, ये सब जो होता है आपका ये जातिवाचक में आता है। आंसर आपका ए बिल्कुल सही है। दया शब्द क्या है दोस्तों? दया शब्द, दया स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, दया जो है स्त्रीलिंग है।
चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, ओष्ठ शब्द क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, जिसके पौफा का उच्चारण ऐसा होता है पवर, वो ओष्ठज होता है, ठीक है। और वहां पे तद्भव होना चाहिए सब। पूज्य शब्द का असली रूप क्या हो जाएगा? पूज्य का हो जाएगा आपका पूज्या, पूजी, पूज्यज, पूज्य, पूजा, पूज्या, पूज्या हो जाएगा, ठीक है। जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये तो बहुत ही आसान है, संबंधवाचक है, 100% ये सही हो जाएगा, ठीक है। शैर भर दूध किस विशेषण का? शेर भर दूध मतलब होता है एक परिणाम की बात होता है, 100% परिणाम बोधक ही आंसर आपका सही होगा। आंसर आपको एमएनसी क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा एमएनसी क्लासेस, वहां पर आपको सारे प्रश्न पत्र पीडीएफ के साथ और आंसर की मिल जाएगा आफ्टर परीक्षा। हुआ खा चुका था, ये तो आपका भूतकाल है, बिल्कुल सही, खा चुका था तो ये तो बीत गया, समय हो गया खत्म। सोहवान शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? सोहवान में हो जाएगा आपका सोहवास, वन हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है, सोहाजोर वन। शोकाकुल शब्द में कौन समास है? शोकाकुल यहाँ पे छोड़ दीजिए। अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाता है दोस्तों? अनुपा का